हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। एक बार मुझे जल्दी जल्दी इन्फॉर्म कर दीजिए कितने बच्चे जुड़ चुके हैं क्लास में, कितने बच्चे आ चुके हैं, कितने बच्चे आ चुके हैं क्लास में। एक बार जल्दी जल्दी इन्फॉर्म करेंगे। चलो जल्दी जल्दी बताएंगे बेटा। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी को गुड इवनिंग मेरे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो याद करते हैं, मैंने आपको कहा था कि जो हमारी अगली क्लास होगी यानी मंडे को, आज मंडे, आज हम कौन सी क्लास करेंगे? अपनी क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, सभी बच्चों को क्वेश्चन के आंसर देने अनिवार्य है। कॉपी पेन उठाना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को समझना है, देन उसके बाद आंसर देना है। ओके, फर्स्ट स्टेप में मैं आपको आंसर पढ़ाऊंगा, सॉरी क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा, आंसर आपको चूज करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट करें। जल्दी से बताओ, जल्दी से मुझे बताओ क्या स्टार्ट करा जाए प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। कौन से हैं ये? मैथ्स चैप्टर कौन सा चल रहा है? नंबर सिस्टम। चैप्टर कौन सा चल रहा है? नंबर सिस्टम। तो चलो स्टार्ट करा जाता है क्वेश्चन नंबर 1 से। ध्यान से देखना है और करने की कोशिश करनी है। सारे वही क्वेश्चन है जो अभी आपने किए थे, बस उनका मिक्सअप आ चुका है। स्टार्ट कर रहे हैं ध्यान से। चलो एक बार ये भी देख लेते हैं कितने बच्चे जुड़ चुके हैं क्लास में हमारे पास। कोई ऐसा बच्चा हो जो क्लास में नहीं आ रहा हो, उसको इन्फॉर्म करो कि भैया क्लास स्टार्ट हो चुकी है, क्लास लेना स्टार्ट करो। रुद्र गुड इवनिंग, कंचन, राघव, देवेंद्र, पार्थ, युवराज, सभी का दिल खोल करके स्वागत है मेरे बच्चों। प्रियंका जी गुड इवनिंग मेरे बच्चे। रवि गुड इवनिंग। आंसर आप सभी को ही देना है, एमडी होम रूम, ठीक है, ध्यान रखना है। युवराज जी, रवि जी, हर एक बच्चे ध्यान रखेगा, आंसर देना कंपलसरी है क्योंकि ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्यों कराई जाती है आप सभी को बताइए। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। कहता है निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए अंक असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं। हमको क्या फाइंड करना है? ओनली असेंडिंग ऑर्डर। याद करेंगे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7, छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और इससे छोटा। क्लियर? असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े तक और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे तक। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द नंबर्स आर रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर? कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? ध्यान से देखेंगे क्या है। याद करो मैंने आपको देखने का तरीका बताया है, 68 68 62 कट, इस तरीके से देखना है। 90 79 79 कट, 10 12 12 12, इस तरीके से देखना है। 23 21 20। चलो जल्दी से मुझे बताओ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है या रॉन्ग है। चलो कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है?
सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा करेक्ट है? राइट। कई सारे बच्चों का राइट ऑप्शन आ रहा है सी। कैसे राइट है? बिल्कुल राइट, बिल्कुल देवेंद्र पार्थ राइट। चलो ध्यान देखेंगे कैसे, जिन जिन का गलत है कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक ही होंगे आंसर। कैसे पता करा? असेंडिंग ऑर्डर। पहले क्या पूछा था? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स इन विच इज द फॉलोइंग ऑप्शन और नंबर आर विच इज द असेंडिंग ऑर्डर। क्या है? 68 है, ठीक है, 68 है, दोनों सेम है, बट यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 62 है, ठीक ठाक चल रही है। 62 61 कट, असेंडिंग ऑर्डर में छोटा नंबर आ गया, 68 के बाद 62 डायरेक्ट कट, देन उसके बाद 28 है कट। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके 90 79 ये तो यही खत्म, 10 5 2 9 12 10 है, 12 है, 12 है, 12 5 9 है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, 15 है, ये भी ठीक है, ये आंसर एकदम राइट हो जाएगा। इसी बात पे आगे बढ़ना ही नहीं है। आगे 23 23 21 ये भी खत्म। तो ओनली जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा है? सी है। ओके, जिस बच्चे का राइट है गुड। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देंगे, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कहता है उत्तर चुनिए, 52806 52086। यहाँ ध्यान देना, 52806 या 806 है, ये ओनली 86 है, या 860 है और ये 800 है और ये 260 है, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट पकड़ लो आप, सिर्फ कितने डिजिट पकड़ लो? 3 डिजिट। इधर 806, इधर 86, इधर 860, इधर 800, इधर 260। जिस बच्चे ने ये वाले नंबर को असेंडिंग कर लिया वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। कहता है कि इफ दिस नंबर आर कहता है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर देन चूज द करेक्ट आंसर। चलो भैया बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, कौन सा आंसर राइट है? जल्दी करो बच्चों, बताओ कौन सा राइट आंसर है? एट 06086 देख लो, तीनों नंबर आसपास, ये 800260, बस इन्हीं नंबर्स को अरेंज कर दो, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। चलो चेक करा जाए कौन कौन सा राइट आंसर है, बताओ, चेक करा जाए। चलो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। मैंने क्या कहा था? 52 तो छोड़ ही दो अभी, है ना। पहले 86, फिर 806, फिर 807, फिर 800, फिर 260 खत्म, ये गलत है। 860 लास्ट में आ गया, खत्म।
800, 860, 86 खत्म। 86, 800, 806, 860, 260 खत्म। ओके ओके, 1 सेकेंड, ये 5860 है ना? ठीक है, 58 लास्ट में चले जाएगा, 500 जो भी आएगा वो लास्ट में ही जाएगा। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं। 580, ठीक है, 800, 806, 860, ये भी खत्म। ऑप्शन सिर्फ कौन सा सी है? राइट। 52086 लिख लेंगे। 52086, 52800, 52800, बिल्कुल राइट। 52806, 52806, फिर 52860, फिर 58260। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो चुका है जो आपने अरेंज कर दिया है। क्या कर दिया? ये आपने अरेंज करा, ये 1 पे, ये 2 पे, मेरे बच्चे 3 पे, ये मेरा बच्चा 4 पे, ये आपने 5 पे। ओके मेरे बच्चा, क्लियर मेरे बच्चे? इस तरीके से क्या करा, ध्यान से देखो। कुछ नहीं करा, मैंने आपको क्या कहा था मेरा बच्चा? मैंने आपको कहा था 806, 86, 860, 800, ये 8260 या 58,260 बड़ा नंबर है, लास्ट में फेंक दो। सबसे बड़ा है, फेंक दो कोने के अंदर, है ना? यहाँ पर सबसे छोटा कितना है? 86, तो 86 को हमने 1 पे माना। फिर 860, 800 क्या ले? 806 ले, 860 ले, 800। हमने कहा सर 800 लेंगे 2 पर। फिर हमने कहा सर 806 लेंगे 3 पर। क्या लेंगे? 806 लेंगे 3 पर। फिर हमने कहा सर 860 लेंगे 4 पर। 860 लेंगे 4 पर, और जो बच रहा है उसको ले लेंगे 5 पर, और ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। इसी हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑल क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर? एक बार जल्दी बताएंगे। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। कहता है निम्नलिखित 4 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दिस पैटर्न। बताओ, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कितनी है? 80 80, 8080। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो कितना हो जाएगा? 8000 प्लस का 80। ठीक है, 8000 प्लस का 80, यह है 888800। ये कितना हो जाएगा? 8000 प्लस का 800। ये कितना है? 8000 प्लस का 8। ये कितना है? 8000 प्लस 800 प्लस का 80। तो इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है? आप कहोगे सर लास्ट वाला। कैसे बड़ा है? 8880 है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? इजी तरीके से, कुछ नहीं करा हमने, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा। क्या करा मेरा बच्चा? इसका हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लिया। कुछ करा हमने नहीं, सिर्फ क्या लिखा? इसका बृहत रूप लिख लिया, इसको ओपन करके लिख लिया। जैसे ही हमने इसको ओपन करा जैसे ही हमने इसको बच्चा ओपन करा, इसका आंसर निकल करके आ गया। ओके क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। क्या कह रहा है? निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। पीछे कैसा था? बड़ी संख्या छांटनी थी। अब इसको कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। कहता है राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ये हमारे पास कुछ अमाउंट दिया है,
इसको हमको किस में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़े में। चलो आइए देखते हैं क्या कहता है। पहले कितना है? 11 23, 11 32, 12 31, 12 13। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि ये 11 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 12 है। चलो बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। फिर मैं उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा आप सभी को। चलो जल्दी से बताओ सभी बच्चे, पार्थ जल्दी आंसर देंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर मेरे बच्चा ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन चूज करना पसंद करेंगे आप सभी? ओके, बिल्कुल राइट। चलो जल्दी करो। निम्नलिखित में से आरोही क्रम लिखिए। विच इज द फॉलोइंग इज असेंडिंग ऑर्डर। लिखा, लिखते हैं 11 23। चलो भैया 11, पहले क्या ले, 11 23 ले, 11 32 ले। 11 11 है तो 11 23 लेते हैं। 11 23, फिर 11 32, फिर उसके अंदर 12 31, 12 13। हम लेंगे 12 13। कितना लेंगे? 12 0 13। फिर लेंगे 12 0 31। और ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर बन करके तैयार। सेम यही वैल्यू अब यहाँ पर फाइंड करते हैं। कहाँ पे है? 11 23 31। गलत। 23 32 13 31। 23 23 32 13 31। ऑप्शन नंबर सी। ओनली ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। ओके, क्लियर सभी बच्चों को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से करेंगे सभी के सभी बच्चे। अब इसको कह रहा है कि बढ़ते क्रम में लगाइए, मतलब छोटे से बड़ा। किसको कहता है? कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। चलो भैया करो इसको भी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। क्या दे रखा है? 98230, 98023, 89 320, 89 32। ओ बी सी डी। चलो भैया करो जल्दी से। असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े में। चलो जल्दी करो, सारे बच्चे करेंगे। शाबाश, गुड बॉयज एंड गुड स्टूडेंट्स माय डियर।
चलेंगे, जल्दी करो बच्चों, आंसर्स दो जल्दी जल्दी। राइट, करेक्ट। चलो, टाइम ऑफ 2 मिनट्स ओनली, ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्या क्या समझे? क्या करा? बताओ बेटा देवेंद्र, क्या करा? कुछ थोड़ी ना करना है, हमें सिर्फ सीधा सीधा आंसर देना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। 98230 कितना यहाँ पर? 230 है। कितना है यहाँ पर? 230। यहाँ पर है 23। बट इन दोनों से भी छोटे नंबर अभी यहाँ पर है बीच में, 89320। सबसे छोटा अगर देखा जाए तो 89320 है, तो इसको हम 1 पे रख लेंगे। फिर 8932, 2332। फिर हम इन तीनों में से छाटेंगे तो हमको दूसरे पे ये दिखाई देगा, तीसरे पे ये दिखाई देगा 98032। फिर उसके बाद हमें चौथे पे नजर आएगा ये फर्स्ट वाला। तो लिख लेते हैं 89320। दूसरे पे हमने क्या रखा है? 98023। थर्ड पे हमने लिखा है 98032। और फोर्थ पे हमने लिखा है 98230। चलो भैया, अब ये देखो कहाँ पर है सीरीज, 89320। ठीक है, ठीक है, इसको कट करो, 89। ठीक है, अभी 3 में है 98023, 980 023 यहाँ पर नहीं है, इसमें भी नहीं है। लो भैया, 4 तीर हमारे तो यूं ही कट गए सिर्फ 2 स्टेप में। हमारे पास 89320, 98023, 98032 और ये 98 200। ये आपका बन गई पूरी की पूरी सीरीज, और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। कौन सा आंसर? ऑप्शन डी राइट। क्लियर? ऑप्शन डी आंसर एकदम राइट है। चलो, किस किस को समझ में आया ये एक बार जल्दी से बताओ। बताओ 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 मिस्टेक कैसे लगा क्वेश्चन? अभी तक हमने 5 क्वेश्चन करे हैं। अब ये मुझे बताओ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 5 में से 5 आंसर आए हैं, मतलब 5 में से 5 ठीक गए हैं। जल्दी से बताओ, क्योंकि इसके बाद अभी और क्वेश्चंस करने हैं। आज क्लास में सिर्फ हम क्वेश्चंस को रखा है। जल्दी बताओ। बताओ भैया रुद्र, रथव, रत्नव बताओ भैया, सब बताओ। युवराज, कंचन देवी, कितने आपके राइट है? चलो ठीक है, बिल्कुल अपनी इस स्ट्रेंथनेस को और बढ़ाएंगे आगे के क्वेश्चंस में। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखेंगे और करेंगे। संख्याएं दे रखी है हमें 45405, 45450, 45504 को घटाता क्रम, घटता क्रम, मतलब किसमें लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे में। लिखो भैया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और फिर ऑप्शन सी। घटते क्रम, टिक 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 ऐसे, मतलब बड़े से छोटे में। लिखो कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे।
जल्दी निकालो बच्चों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, जल्दी निकालेंगे सारे बच्चे। देवेंद्र, मिष्ठी। जल्दी निकालो बच्चों। राइट, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए जिसका है राइट है। चलो, क्या है ऑप्शन ए में? हमें क्या करना है? घटता क्रम लिखना है, मतलब बड़े से छोटे में जाना है। किस में जाना है? बड़े से छोटे में जाना है। जिन जिन बच्चे जा पा रहे हैं राइट है। पहले तो क्या एलिमिनेशन मेथड का यूज, 45 45 405, पहले सबसे बड़ा नंबर है 504। 504 इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, बी वाला खत्म, सी वाला भी खत्म। ठीक है, फिर 504 के बाद सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर? सर 504 के बाद सबसे बड़ा नंबर है 499, 450। हम कहेंगे सर 450, तो ये 4 लास्ट में 450, लास्ट में 450 का है सर, लास्ट में 500 450 45। लो भैया, सी भी डी वाला भी खत्म, डी वाला भी एकदम खत्म। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ओनली। सीधा सीधा, कुछ नहीं करना, सीधा एक दो पॉइंट लिखने हैं बस। बस हमें नंबर्स के जो कैलकुलेशन मेथड का यूज किया गया है या डिजिट्स के ऊपर ध्यान दो। सिर्फ किसके ऊपर ध्यान दो? डिजिट्स। याद करो कैसे पढ़ते हैं नंबर्स को। मैंने बताया था 45,450। तो कितना लिखा है? 45,450। तो कितना लिखेंगे? अगर मैं इसको बेटा ओपन करके लिखूं छोटे से फॉर्म में, तो 45 तो 45,000 प्लस का 400 और ये 50, यही लिखा जाएगा। तो आप चाहो तो इसको ऐसे करके टाइम कंज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आंसर गलत मत दो। ठीक है, टाइम ज्यादा लगा लो, 2 मिनट की जगह 4 मिनट, 5 मिनट, आंसर तो ठीक जाना चाहिए। यहां पर हमारा टाइम जाए, नो प्रॉब्लम, बट एग्जाम में जब हम बैठे हो तब हमारा एकदम चुटकियों में आंसर आना चाहिए, हमें वहां पर सोचने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हमें क्लास में सोचना है, एग्जाम में नहीं सोचना। ओके, चलो, कौन सा राइट है? इसी के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी देखो कौन सा है सबसे बड़ी है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? कहता है कि जो आपका लार्जेस्ट नंबर है हमें वो निकालना है इसमें से। ओनली क्या निकालना है? लार्जेस्ट। तो 45600, 45606, 45 कौन सा सबसे बड़ा है? जल्दी से बताओ। 1234 या फिर 40। अच्छा 40 तो कहीं से लग ही ना रहा, ये तो सबसे छोटा नंबर है, इसको तो हटा दो यहाँ से। फिर 45600, ये 4645 4545 कट, क्योंकि यहाँ पर क्या है 46। असेंडिंग या अरेंजिंग करना हो तो लास्ट वाला नंबर बड़ा देखना हो और छोटा देखना हो तो स्टार्टिंग के नंबर। तो यहाँ पर सबसे बड़ा है 46506, 46506। तो यहाँ पर है 46506, ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट नंबर है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बड़ा हो जाएगा। क्लियर? आओ
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 8वां कहता है कि निम्नलिखित में से विच इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ अरेंजिंग द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। कहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर का सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है जो नीचे हमें दिया हुआ है। जैसे क्या निम्नलिखित निम्न संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम में क्रमविद का कौन सा सही विकल्प है। बढ़ता हुआ क्रम छोटे से बड़ा है ना। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, अरेंज करना है आपका नंबर्स ऑफ असेंडिंग ऑर्डर्स। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा। पहले ये जो नंबर्स लिखे हैं सबसे छोटे नंबर्स देखेंगे क्या, 52 52 52 52 54 है, 58 है, 1 2 3 4 5, ये तो पता चल गया सीधा 5 पड़ जाएगा। करो इसको जल्दी से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। चलो जल्दी करेंगे और अपने ऑप्शंस को चेक भी करा करो बेटा। करेंगे बेटा। जल्दी करो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जल्दी बताएंगे सारे के सारे बच्चे। ओके ठीक है, राइट। पल्लवी जल्दी करो बच्चे। आओ चेक करते हैं किस किस बच्चे का राइट है किसका रॉन्ग है। करा जाएगा चेक, ठीक है। चेक करना साथ में ध्यान से। देखो 5वां तो मैंने आपको बता दिया, पहले क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। कहता है कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अरेंजिंग इन द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर का असेंडिंग ऑर्डर लगाना है। पहले सबसे बड़ा नंबर सबसे पीछे 58260। अब सबसे लास्ट में देखो कि किस किस के अंदर 58260 है। 58260 58 खत्म, बी वाला हटा दिया, बी वाला पूरा खत्म क्योंकि उसके अंदर लास्ट में नहीं है। अब इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर है 58260 के बाद और भी सबसे छोटा नंबर देख लो। अब 806 86 807 800, तो 52800 52800 52800 ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में है। 52800 52806 5286 52086। एक सेकेंड, 52, अच्छा अभी तो ए भी तो था, ए कट थोड़ी ना करना था, है ना। चलो इसमें तो नहीं है, सबसे छोटा है 52086 52086 5280 इसमें भी है, इसमें नहीं है, डी में खत्म करो। अभी सी में को भी रखते हैं क्योंकि सी में भी है, ठीक है, सी में भी है
52086। अभी हमारे पास दो ऑप्शन कट हो चुके हैं, एक तो बी खत्म और एक तो डी खत्म। ठीक है, अब इसके बाद देखो 52, अब इसके बाद 86 के बाद 860 या 806, 807, 806, तो हम लेंगे मेरे बच्चे 52806, 52806, 52806, 800, चलो चलो यहाँ पर भी है 52806, ये भी ठीक है, अभी तक ये भी ठीक चल रही है गाड़ी। सॉरी, मिस बी डी को क्यों ले रहे हैं। ठीक है, 86, 800, ठीक है भैया, 800 ठीक चल रहा है। अब देखो भैया 806, फिर 860, ठीक है। सी वाला ऑप्शन एकदम राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है? सी वाला। कैसे राइट है? पहले सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पर? 52, पहले देखेंगे 86, फिर उसके बाद है 800, 86, 800, 806, फिर 860, फिर 58260। ये आपका पूरा है, और ये आपको नंबर कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? ऑप्शन नंबर सी में लास्ट के, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संख्याओं का सन्निकट मान। अब रहेगा आपका क्या? संख्याओं का सन्निकट मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ नंबर्स। यहां पर क्या होगा, जरा ध्यान से समझेंगे मेरे साथ क्लियर में। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब होता है बच्चे, हमारा जो आपने देखा होगा कभी कभार हम वैल्यूज निकालते हैं, तो वो वैल्यूज निकालने के बाद सॉरी, वो जो वैल्यूज निकालते हैं, वैल्यूज निकालने के बाद कुछ लगभग में हम लिख लेते हैं, पॉइंट्स में हमारे पास नंबर बच जाते हैं, है ना। शेषफल जैसे कि 0.423, पूरा पूरा आंसर नहीं निकलता। क्या नहीं निकलता? पूरा पूरा आंसर नहीं निकलता, उसी को हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट नंबर का मतलब होता है किसी संख्या का पास पास लगभग मान तक की गणना आसान हो जाए। जैसे कि मान लो, अब मैं यहाँ पर 13 लिखता हूँ और 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 6 12, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो मैं लिख दूंगा 2 5 10। तो आंसर कितना निकला है? 6.5। ये कितने के आसपास है? 6 और 7 के आसपास है। इसका मतलब 13.5 का आधा कितना होता है? 6.5 अप्रोक्सीमेट हो जाता है। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखेंगे एक बार क्या होता है, समझ में आया? अप्रोक्सीमेट का मतलब अनुमान करते हैं, क्या कहता है? कहता है बड़ी संख्याओं का, इसको हम क्यों यूज करते हैं? इसको हम मेरे बच्चे इसलिए यूज करते हैं ताकि जो बड़ी संख्याएं होती है हम उसको इजी कर सके। क्या कर सके? उसको आसान बनाने के लिए करते हैं, जल्दी अनुमान लगाने के लिए करते हैं, इजीली क्या करते हैं? जल्दी अनुमान मतलब एस्टिमेट लाने के लिए करते हैं कि भैया अगर हम इसको कर देंगे तो हमारा आंसर जल्दी निकलेगा। जोड़ घटाव को सरल बनाने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? जो आपका उसके अंदर कैलकुलेशन होती है उसको इजी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुणा कर, इनका यूज करने के लिए इसको हम करते हैं। अब यहाँ पर देखो पीछे एक एग्जाम्पल है अप्रोक्सीमेट करने का तरीका। नियरेस्ट हमसे 10 से नजदीक रूल, आखिरी अंक देखते हैं। 0 से 4 का मतलब क्या होता है भैया? पीछे। अगर आपके पास 0 से लेकर के 4 तक की वैल्यूज आ रही है तो आपका वो यहाँ की तरफ खिसक जाएगा, मतलब 5 से छोटी संख्या की तरफ रहेगा। आखिरी अंक 0 से 5 से लेकर के 9 है तो वो आगे की तरफ भाग जाएगा। जैसे क्या? 15 हमने बीच का ले लिया, तो भैया अगर 0 से 14, 10 से लेकर के या 11 से लेकर के 14 तक में आएगा तो वो तुम्हारा इधर की तरफ भागेगा। 16 से लेकर के 19 तक में जाएगा तो वो वहां की तरफ खिसकेगा। क्या करेगा? वहां की तरफ भागेगा। जैसे क्या? 23 लमसम होता है 20 के, 47 लमसम होता है आपके 50 के। क्या?
अगर मैं बोल लेता हूँ 24, ये लमसम है तुम्हारे किसके, 20 के आसपास, किसके आसपास, 20 के आसपास। अब यहां पर एक चीज लिखी है 47, 47 आपका नियरेस्ट है 50 के। क्यों नियरेस्ट है, क्योंकि अभी हमने देखा 45 हमारा बीच का नंबर है, इसके यहाँ पे जितना भी, अगर मान लो 43 होता, क्या मान लेते हैं 43 होता, तो ये तुम्हारा 40 के आसपास होता। कितने के, 40 के, कितने के आसपास जाता आपका, 40 के आसपास जाता। ये चीज क्लियर है, आसपास वाला। एग्जाम्पल है, जरा देखेंगे। कहता है कि आखिरी 2 अंक देखने होते हैं सिर्फ। क्या देखने होते हैं, लास्ट के हमारे 2 डिजिट देखने होते हैं मेरे बच्चे। एग्जाम्पल्स देखो, कहता है कि 34 कितने के इक्वल्स है, 200, लास्ट के 2 अंक। अब यहाँ पर हमने 250 ले लिया, अब यहाँ पर है 33 या 34, ये कितने के आसपास है, 50 के। अगर हमारे पास यहाँ पर निकल के आ जाता 270, तो ये हमारे 300 के अप्रोक्स होता। कितने के अप्रोक्स होता, कितने के आसपास होता, 200 300 के आसपास होता। जैसे यहाँ पर 78 है, तो वो आपके 700 के 700 के आसपास है। ओके, क्लियर। चाहे नियरेस्ट ले लो 1000 के, सेम वही है फॉर्मूला रहेगा, लास्ट के 3 डिजिट देख ले, कितने डिजिट, 245 आपका कितने के आसपास रहेगा भैया, 3000 के, क्योंकि ये कम है, इसमें 500 नहीं है, ठीक है। 699 8000 के, लास्ट के हमें सिर्फ डिजिट देखने हैं। ओके, चलो चलो, अब इसके आ गए प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चलो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू किस किस बच्चों को समझ में आई है, एक बार जल्दी से बताएंगे। ओके, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को समझ में आ गई है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। चलो कोई नहीं, आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। बाय ऑल ऑफ यू, अपना ध्यान रखिएगा, तबीयत मत खराब होने दीजिएगा, जैसे मेरी हो रखी है, बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। ओके ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।